दोस्तों, मैं पंकज जायसवाल, फैकल्टी रिप्रेजेंटेटिव फैकल्टी ऑफ कॉमर्स फ्रॉम द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा एमएस यूनिवर्सिटी। मैं आप सभी फ्रेंड्स को बताना चाहूँगा, जिकास के पोर्टल पर आप सभी लोगों ने आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कर दिया है। हम बात कर रहे हैं बीकॉम के एडमिशन प्रोसेस की। अगर एमएस यूनिवर्सिटी में आपको बीकॉम के लिए अप्लाई करना है, बैचलर ऑफ कॉमर्स के कोर्स के लिए आपको अप्लाई करना है, तो सबसे पहले आपको जिकास के पोर्टल पर आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो करना होगा। सभी स्टूडेंट्स ने जिकास के पोर्टल पर जो रजिस्ट्रेशन है वो कर दिया है। 28 में लास्ट डेट थी, लेकिन कई सारे स्टूडेंट्स का फॉर्म बाकी रह गया था, तो उस वजह से जो डेट है उसको एक्सटेंड की गई और जो लास्ट डेट है वो 2 जून हो चुकी है। मैं आप सभी को बता दूं, जिकास के पोर्टल पर जब आप सभी लोग आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दोगे और हर एक डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पर अपलोड कर दोगे, उसके बाद 300 रुपये यानी कि 300 रुपीज़ आपको पेमेंट करना रहेगा। पेमेंट करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो डाउनलोड करके आपके पास रखना है। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है, जिकास के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद एडमिशन के लिए बैचलर ऑफ कॉमर्स के लिए नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है। एक डाउट और मैं आपको क्लियर कर दूं कि जैसे ही आप लोगों ने जिकास के पोर्टल पर आपका रजिस्ट्रेशन किया होगा, तो बीकॉम की जगह वहां पर बीकॉम हॉनर्स आ रहा होगा। तो जी हाँ, 2023 में जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब लागू की गई थी, उसको इशू किया गया था, तो हर एक जो रेगुलर कोर्स थे उसको बीकॉम ऑनर्स, बीए ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स यानी कि उसको रेगुलर से ऑनर्स में कन्वर्ट किया गया था। तो आप जब भी अप्लाई करोगे तो आपको वहाँ पर ऑनर्स दिखाई देगा, वो कोई भी कोर्स हो। तो फाइनली जिकास के पोर्टल पर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाए, आप एप्लीकेशन फॉर्म की फीस पेमेंट कर दो, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर दो। उसके बाद में क्या उसके बाद में क्या प्रोसेस करना है, तो मैं आप सभी को बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अब जो आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है जिकास के पोर्टल पर, तो जिकास वो जो फॉर्म है उसको वेरीफाई करेगी। जो जिकास के जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है जो गांधीनगर रहते हैं, मतलब कि ये पूरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है गांधीनगर है, तो आपका जो फॉर्म है पूरा वेरिफिकेशन होगा, आपका जो मार्क्स है वो पूरा चेक किया जाएगा और आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। और उसके बाद में मैं आपको बता दूं, ये सब प्रोसेस गांधीनगर से होगा। उसके बाद में आपका जो मेरिट लिस्ट है वो डिक्लेयर किया जाएगा। और मेरिट लिस्ट कैसे डिक्लेयर होगा, तो आपने जो ऑनलाइन आपका रिजल्ट अपलोड किया है, ऑनलाइन रिजल्ट आपका जिकास के पोर्टल पर आपने जो अपलोड किया था वो रिजल्ट आपका चेक करेंगे। वो रिजल्ट चेक करेंगे, स्कूल की एलसी चेक करेंगे, ये सब जो नेसेसरी चीज़ें हैं वो सब वो लोग चेक करेंगे। चेक करने के बाद जितने भी स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है बीकॉम कोर्स के लिए एमएस यूनिवर्सिटी में, उनका जो स्कोर है वो देखा जाएगा और उसके अकॉर्डिंग जो मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी। ये मेरिट लिस्ट कब तक डिक्लेयर होगी, तो ये जो मेरिट लिस्ट है 15 जून तक जिकास के पोर्टल पर डिक्लेयर कर दी जाएगी। जिस भी स्टूडेंट्स ने बीकॉम के कोर्स के लिए एमएस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया होगा जिकास के वेबसाइट थ्रू, तो उन सभी का वेरिफिकेशन हो जाएगा और जिकास के पोर्टल पर 15 जून तक जो मेरिट लिस्ट है वो डिक्लेयर कर दी जाएगी। मेरिट लिस्ट कैसे देखनी है, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि मेरिट लिस्ट कैसे देखी जाती है। और मेरिट लिस्ट का जो एक पीडीएफ है पूरा वो सर्कुलेट किया जाएगा जिकास के पोर्टल के द्वारा। और उस मेरिट लिस्ट में जिस भी स्टूडेंट्स का नाम होगा बीकॉम के कोर्स के लिए एमएस यूनिवर्सिटी में, सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलेगा फैकल्टी ऑफ कॉमर्स बीकॉम के कोर्स में एमएस यूनिवर्सिटी में। तो फिलहाल आपको अभी कैंपस में आने की कोई ज़रूरत नहीं है और इतनी गर्मी के कारण कहीं ना कहीं आप भी परेशान हो जाओगे, तो आप कैंपस में बिल्कुल भी ना आए और यहाँ पर अभी कोई भी रिस्पांस आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि आपको एक ही कहा जाएगा कि मेरिट लिस्ट आने तक वेट करो। तो जिस भी स्टूडेंट्स ने अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल डन कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है जिकास के पोर्टल पर, तो वो सभी घर पर बैठकर 15 जून तक वेट करें। 15 जून तक जो बीकॉम की मेरिट लिस्ट है वो डिक्लेयर कर दी जाएगी और जैसे ही मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होगी और मेरिट लिस्ट में जिस भी स्टूडेंट्स का नाम होगा, उन सभी स्टूडेंट्स को एडमिशन के लिए जो है वो ऑफर लेटर भेजा जाएगा यूनिवर्सिटी के द्वारा। और उस टाइम पर आपको वेरिफिकेशन के लिए आना होगा, या फिर आपका जो वेरिफिकेशन ऑनलाइन हो जाएगा और आपकी जो फीस पेमेंट है, आपको फीस पेमेंट का भी ऑप्शन दिया जाएगा और आपको जो फीस पेमेंट है वो करनी रहेगी। तो ये था प्रोसेस बीकॉम के कोर्स के एडमिशन के लिए। फिलहाल आपको कैंपस में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, 15 जून तक आप सभी लोग वेट करें और आपके सभी फ्रेंड्स और अदर्स जो भी लोग एमएस यूनिवर्सिटी में बीकॉम के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं, आप इफ मेरा वीडियो देख रहे हैं तो उन तक भी शेयर करें, ताकि उन तक भी इन्फॉर्मेशन जाए कि उनको नेक्स्ट प्रोसेस क्या करनी है। फिलहाल आपको कैंपस में आने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं बात करूंगा, जैसे मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होती है और मेरिट लिस्ट में आपका नाम होता है, तो आपको फीस पेमेंट करनी रहेगी और आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कराना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर आके होगा या फिर ऑनलाइन हो जाएगा, उसकी अपडेट अभी कुछ नहीं है, लेकिन मेरिट लिस्ट डिक्लेयर हो जाने के बाद वो अपडेट यूनिवर्सिटी के द्वारा डिक्लेयर की जाएगी। 15 जून तक तो आपको घर पर बैठ के वेट करना है। इसके बाद मैं आप सभी को बता दूं, जैसे ही आपको फीस पेमेंट का ऑप्शन मिलता है, तो बीकॉम का जो फीस पेमेंट स्ट्रक्चर है वो लास्ट ईयर तक का क्या था, तो मैं आप सभी को बताता हूं कि फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में ओवरऑल 4 बिल्डिंग आई हुई है। मेन बिल्डिंग,
जनरल एजुकेशन यूनिट बिल्डिंग जिसको हम हायर पेमेंट बिल्डिंग बोलते हैं, और गर्ल्स बिल्डिंग, और एक फोर्थ नंबर पर आती है पादरा कॉलेज। मेन बिल्डिंग और पादरा कॉलेज में जिस भी स्टूडेंट्स का एडमिशन होता है मेल कैटेगरी में, यानी कि बॉयज़ कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनका एडमिशन होता है मेन बिल्डिंग और पादरा कॉलेज में, तो उनकी पूरे ईयर की जो फीस थी गए साल तक की, वो करीबन 8,500 के आसपास थी। 8,500 के आसपास पूरे एक साल की बीकॉम के फर्स्ट ईयर की फीस मेन बिल्डिंग और पादरा कॉलेज के बॉयज़ यानी कि जो मेल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। उसके बाद में मैं बात करूंगा गर्ल्स कैटेगरी के स्टूडेंट्स, तो मेन बिल्डिंग, गर्ल्स बिल्डिंग और पादरा कॉलेज, ये 3 कॉलेज जो है गर्ल्स लोगों को, गर्ल्स कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको अलॉट की जाती है। इन 3 बिल्डिंग में गर्ल्स के स्टूडेंट्स की जो फीस होती है वो क्या थी गए साल तक, तो 7,500 के आसपास, यानी कि 7,500 के आसपास गर्ल्स कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी फीस है मेन बिल्डिंग, गर्ल्स बिल्डिंग और पादरा कॉलेज की। उसके बाद में एक और बिल्डिंग बची रह जाती है जिसका मैंने नाम बताया, जनरल एजुकेशन बिल्डिंग यूनिट बिल्डिंग। जनरल एजुकेशन बिल्डिंग यानी कि हायर पेमेंट बिल्डिंग, यहाँ पर सिर्फ जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनका एडमिशन होता है और हायर पेमेंट पर जिसका एडमिशन है वो वहाँ पर होता है। हायर पेमेंट जनरल एजुकेशन यूनिट बिल्डिंग की फीस कितनी है, तो 15,970, यानी कि 16,000 के आसपास पूरे साल की फीस होती है। गर्ल्स और बॉयज़ की सेम फीस होती है 15,970, क्योंकि वो जनरल एजुकेशन बिल्डिंग है, वहाँ पे कोई कास्ट कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलता है और वो हायर पेमेंट बिल्डिंग है। तो ये बिल्डिंग आपको कैसे अलॉट होगी, तो जैसे ही आपका जो मेरिट लिस्ट आएगा उसमें आपका जो स्कोर होगा 12th बोर्ड का जो परसेंटेज होगा उसके अकॉर्डिंग आपका जो बिल्डिंग है वो डिवाइड किया जाएगा, आपको उन सब बिल्डिंग में एडमिशन मिलेगा। आपने जिकास के पोर्टल पर फॉर्म भरा है, वहाँ पर मेन बिल्डिंग शो करा है, तो आप सभी को मेन बिल्डिंग में एडमिशन नहीं मिलेगा। आपका जो परसेंटेज आया होगा ओवरऑल, उसका जो रेशियो बनेगा उसके हिसाब से अलग अलग बिल्डिंग वाइज जो डिवाइड है वो सब स्टूडेंट्स को किए जाएंगे। फाइनली मैं आपको बता दूं कि फीस पेमेंट का ये जो स्ट्रक्चर था वो गए साल तक का था, इस साल भी यही फीस स्ट्रक्चर रहेगा। अभी तक तो कोई ऐसी अपडेट नहीं आई कि फीस स्ट्रक्चर चेंज होगा। सेकंड थिंग, तो मैं आप सभी को बता दूं कि लास्ट ईयर का बीकॉम का मेरिट लिस्ट कहाँ तक आया था, तो वडोदरा लोकल स्टूडेंट्स फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए 50% जिन भी स्टूडेंट्स का था और उससे ऊपर जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते थे और बीकॉम के लिए अप्लाई किया था उन सभी को एडमिशन मिल गया था। 50 से नीचे 49 भी अगर किसी का था तो उसको एडमिशन नहीं मिला था। एससी और एसटी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स थे उन सभी स्टूडेंट्स को 45% पर एडमिशन मिल गया था। 45% पर उन सभी को एडमिशन मिल गया था। 45 से जो नीचे थे उनको नहीं मिला था। फॉर लोकल स्टूडेंट्स, ओबीसी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स थे उन सभी को 50% पर एडमिशन मिल गया था, 50 से नीचे एडमिशन नहीं मिला था। तो ये क्राइटेरिया था लोकल स्टूडेंट्स के लिए। अब हम बात करेंगे आउटसाइडर यानी कि आउट ऑफ वडोदरा, आउट ऑफ गुजरात स्टेट। तो आउटसाइड स्टूडेंट्स के लिए जो क्राइटेरिया था फॉर जनरल कैटेगरी और फॉर ओबीसी कैटेगरी, उनके लिए 65 परसेंटेज था लास्ट ईयर। 64 भी होगा तो उनको एडमिशन नहीं मिला था लास्ट ईयर। उसके बाद में आते हैं एससी और एसटी, तो ये दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स को लास्ट टाइम 60, यानी कि वो आउटसाइडर्स से बिलोंग करते हैं और 12 पास करने के बाद बीकॉम के लिए अप्लाई किया था, तो 60% पर उनको एडमिशन मिल गया था। 60 से एक भी नीचे होंगे तो उनको एडमिशन नहीं मिला था। तो ये था गए साल का रेशियो। इस बार कहीं ना कहीं ये जो परसेंटेज क्राइटेरिया है थोड़ा सा बढ़ेगा, क्योंकि गए साल 6,400 सीट थी और इस बार 5,320 सीट कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा परसेंटेज का जो क्राइटेरिया है वो बढ़ेगा। तो आप सबको इस वीडियो को फॉलो करना है और जैसे मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होगा उसमें आपका नाम आएगा तो जाके आपका जो एडमिशन प्रोसेस है वो होगा। अभी आपको फिलहाल 15 जून तक घर पर बैठ के मेरिट लिस्ट के आने का वेट करना है। और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग मेरे पेज को फॉलो करें, FR पंकज जायसवाल जो इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पर रेगुलरली बीकॉम और MS यूनिवर्सिटी के अदर फैकल्टी की जो भी एडमिशन की अपडेट है वहाँ पर हम शेयर करते हैं। नमस्कार।